सीओ साहब नोटिस कर दिए, सीओ साहब कह दिया कि घर खाली कर दो। सीओ साहब छाती पर उनका पत्थर बा जलिया का बैठा के नतीजा करता रही हमके बूढ़ा बूढ़ी के। कहते हैं यह बिहार है और बिहार में सब कुछ संभव है। नमस्कार, मैं बिट्टू और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। आप लोगों ने कहानियां तो सुनी होगी राजा महाराजाओं की। पहले राजा महाराजा होते थे तथा उनके सेवक होते थे, सेवक उनकी सेवा करते थे और राजा महाराजा खुश होकर रहने के लिए जगह जमीन दिया करते थे और उसी जगह जमीन पर सेवक अपना घर बनाकर पूरा जीवन व्यतीत करता था। लेकिन यह कहानी कुछ हटके है। यहाँ पर तो सेवक को रहने के लिए जगह जमीन मिला, लेकिन अब देने वाले नहीं रहे, तो उनके रिश्तेदार उस जगह जमीन से सेवक को, परिवार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। सिवान जिले का दरौदा प्रखंड और प्रखंड का पांडेपुर पंचायत का अंगरौली गांव आजकल खूब एक जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में है। बताया जाता है कि बहुत पहले यहां पर राम प्रसाद द्वारा अपने सेवादार रघुनाथ को काम करने के बदले 2 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें रघुनाथ शाह अपने घर बनाकर गुजर बसर करते थे। लेकिन अब जब राम प्रसाद नहीं रहे तो उनके रिश्तेदारों द्वारा यह जगह खाली कराने की बात कही जा रही है, जबकि रघुनाथ शाह के रिश्तेदार का कहना है कि वे लोग राम प्रसाद के परिवार का जीवन भर सेवा किए, जिसके बदले उन लोगों को यह जमीन मिली थी, जिस जमीन पर वे लोग अपना पलानीनुमा घर बनाकर रह रहे हैं। अब इस अवस्था में वह इस जगह छोड़कर कहां जाएं? जब पूरा जीवन उनके सेवा में बिता दिए तो फिर रहने के लिए उन्हें कहां शरण मिलेगी? जबकि राम प्रसाद के रिश्तेदारों का कहना है कि वे कभी सेवा किए ही नहीं, तो फिर उन्हें जमीन देने की बात कहां से आती है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि रघुनाथ शाह के रिश्तेदार इसी जमीन पर बहुत पहले से घर बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब जब राम प्रसाद के रिश्तेदार इसे खाली करने की बात कह रहे हैं तो यह जमीन खाली नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, जहां से राम प्रसाद के रिश्तेदार इसको लेकर अधिकारियों के पास अपनी फरियाद सुना रहे हैं। वहीं रघुनाथ शाह के रिश्तेदार अपनी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखना है कि इन दोनों की समस्याओं का समाधान क्या निकलता है। ले गई तो हमारे नाना नानी रहे लो हवा तो सब काम धंधा करावल लोग ले जाके ओकरा बाद का कइलो जे उ हमरा के राखे लगली हुजिया। ओकरा बाद कमाई के काम धंधा कर माने सब करे लगनी, चौका बर्तन सब करवली। ओकरा बाद का कइली जे कहली जे हम शादी बियाह करी, शादियों बियाह ना करवली हमार। ओकरा बाद उ हो गई। ओकरा बाद हमार बाप महतारी सब माने उनकर खेती गिरती करेला। प्रसाद सरस्वती देवी दोनों आदमी उनको काम धंधा करते आए, हमको राखे 2 कट्ठा जमीन दे करके कुछ दिए नहीं। राम प्रसाद लीलावती श्रीवास्तव राखी उनको बेटी कहती है कि ये यहाँ से उखाड़ पुखाड़ के लेके भागो। अब इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊँ? बहुत गरीब आदमी है, इन लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं चाहूँगा कि खाता नंबर इतना 88 में इन लोग के साथ 2 कट्ठा कुछ दूर जमीन दिया गया है। इनके पूर्वज शारदानंद श्रीवास्तव के पूर्वज इनको रघुनाथ शाह जी को बसाया गया सन 1970 में। आज इन लोगों ने सेवा किया, रघुनाथ शाह जी सेवा किए उनके माता पिता को। उनके बाद इन सरस्वती देवी रघुनाथ गणेश प्रसाद ने सेवा किया। इनका लड़की पुत्र छपरा में जाकर सेवा की है, चौका बर्तन की है। आज ये गरीब आदमी वो स्थिति पर आ गई है कि ये लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये गरीब आदमी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम चाहेंगे कि इनको साथ इंसाफ। मैं तो बचपन से इन लोगों को देखते आया हूँ, ये लोग यहीं पर रहे हैं और मैंने सुना भी है कि राम प्रसाद जी जो थे साधना श्रीवास्तव के पिताजी, उनका भी सेवा टहल किए हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये लोग छपरा में जा करके उनका सेवा टहल किए, उनका काम
मैंने जुगाए हैं। यहाँ भी उनका धान गेहूं काटना पीसना सब साधना श्रीवास्तव आती थी और यहाँ से ले जाकर के बेचती थी। और ऐसे गरीब आदमी को यहाँ पे बसा करके आज उधारना, आज इनको उजाड़ना, ये सही बात नहीं है। और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिनके पास एक धूर जमीन नहीं वो जाएगा कहाँ। डीएम साहब नोटिस कर दिए, सीओ साहब नोटिस कर दिए, सीओ साहब कह दिया कि घर खाली कर दो। सीओ साहब इनको जगह दे, ये कहाँ रहेंगे, इनके पास एक धूर जमीन नहीं है। इनको रहने की व्यवस्था करें सीओ साहब, थाना प्रभारी साहब व्यवस्था करें, उसके बाद इनको घर से बेघर करें। क्या इन्होंने गुनाह किया था? इनके बाबा दादा को ला करके यहाँ पे रख करके उस समय इन्होंने लालच दिया था कि मैं तुम्हें बसाऊंगी, मैं घर दूंगी, जमीन दूंगी, मैं जमींदार हूँ। आज जमींदारी कहाँ गई? एक छोटा सा जगह दे करके इन्होंने अपने कमाई से, देखिए ये टायर है इनका, ये भी खरीदा हुआ उन्हीं का है। और इससे इन्होंने उनका ईंट ढोया। मैं देखा हूँ इस स्कूल में, जो इनका स्कूल है राम प्रसाद गुरुकुल स्कूल चलता है, इसमें इस टायर से इन्होंने ईंट ढोया है। ईंट ढो करके बिना मजदूरी का इनका स्कूल बनवाया है। आज इनको घर से निकाला जा रहा है। अगर इनको घर से निकालना ही है तो प्रशासन इनको रहने का व्यवस्था करे, इनको घर बना करके दे। ये कहीं खुले आसमान में नहीं रह सकते हैं। और हमारे यहाँ किसी भी गरीब आदमी के साथ अत्याचार ये कभी भी इस पंचायत वासियों को कभी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ हर किस्म के आदमी है, हर गरीब है, हर अमीर है, लेकिन कोई किसी को नहीं होता है। आज साधना श्रीवास्तव ने ये उदाहरण दे दिया है इनको घर से बेघर करने का, वो भी प्रशासन का सहयोग लेकर के। बोलिए ये क्या वाजिब है? नहीं है वाजिब, कभी भी ये बर्दाश्त नहीं है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कोई अपना डी बसगिद एक अन्य आदमी को, अन्य व्यक्ति को क्यों देगा अगर उससे कोई स्वार्थ नहीं रहेगा तो। और मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं है। वो दावा करती है कि मेरे पूर्वजों की सेवा की है। हम लोग तो 3 पुश्त से बाहर नौकरी कर रहे हैं, फिर इन्होंने सेवा किसकी की जिसके एवज में कि इनको ज़मीन दी गई है। हम इसके लिए DCLR कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट, हर जगह से मैं प्रयास करके देख चुकी हूँ और हरदम मेरे पक्ष में ही निर्णय हुआ है। फिर भी ये लोग जबरन, मेरे घर में जो भी सामान है वो भी मुझे नहीं मिला है और ये लोग मेरा घर खाली नहीं कर